नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाली महिला का पाम है और इनकी आयु 34 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। इनका पहला सवाल है स्टॉक मार्केट है में, यानी शेयर मार्केट में ये डे ट्रेडिंग करते हैं तो क्या ये अच्छा रहेगा। आप वीडियो में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपके सवालों के लास्ट में मैं जवाब दूंगा, मोरल ऑफ द स्टोरी। और वीडियो पूरा होते होते बहुत कुछ आप समझ जाओगे, क्योंकि आप 2 साल से मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो, तो बहुत कुछ आपको आपके हाथ के बारे में समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं रिजल्ट बताऊंगा। प्रॉपर्टीज यस बनेगी, मिलियंस मिलियनर बन सकती हूँ। एक्चुअल में इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर देखें मिलियन यानी 10 लाख रुपए होते हैं, पर विदेश में रहने वाला डॉलर में कमाता है तो उनके हिसाब से वो करोड़ों में होते हैं। तो यस बनोगे, पर संघर्ष के बाद, बहुत साल संघर्ष रहेगा, उसके बाद रिलैक्स आपको होता हुआ जीवन में दिखेगा। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप अगर मेरे वीडियो 2 साल से देख रहे हो तो बहुत कुछ आईने की तरह आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। पर ये धनुषाकार बनाते बनाते देखिए, ये एक उंगली थोड़ी सी ऊपर चली गई और ये पार्ट भी थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा समय पर निर्णय लेने पर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यानी व्यक्ति समय पर योग्य निर्णय नहीं ले पाता। तो ऐसे लोगों को सलाह है किसी न किसी को पूछकर निर्णय लिया करें। ये पाम थोड़ा सा रेक्टेंगल है और स्क्वेरिश भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी होता है। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और काफ़ी मानसल है तो स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। किसी इनसे बेटा बनकर चाहे जितना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। पर छोटी उंगलियां होने के बावजूद फैलेंज थोड़े से बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये एक आशीर्वाद है। जिस व्यक्ति को ये उंगली सूर्य की उंगली के ऊपर बड़ी होते दिखे तो ये समझ लो ये भगवान का आशीर्वाद आपको मिला है। ये बहुत जादू का खेल होता है। ये लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। मैं इंक लगे हुए पाम पर चलने के पहले थोड़ा सा जुपिटर माउंट के बारे में जानकारी दे दूं। ये सबसे स्ट्रेट फोटो इनका आया हुआ है, बाकी कोई भी इतने स्ट्रेट फोटो नहीं आए। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे जुपिटर माउंट इस जगह पर उभार लग रहा है। बाकी फ़ोटो में मैं जजमेंट नहीं ले पाता, पर ये फ़ोटो को देखकर क्लियर कट समझ में आता है कि अगर इतना उभार है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है। पुरुष वर्ग को चल जाता है, महिलाओं को नहीं चलता। पर बचपन में अगर जोर से आपको लगा है तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं रहेगी अगर बचपन में जोर से लगा है और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता है तो। और तीसरी एक वस्तु और रहती है, गाड़ी में बैठते कभी कभी दीवार, सोते समय भी हम पीछे बेड का वो लग जाता है, कुशन भी लगता है, यानी बच जाते हम। दीवारों पर भी कभी कभी लग जाता है। गाड़ी में बैठते दरवाजा या उस पर की कुछ ना कुछ वस्तु सर में लगती रहती है, तो हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता। बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं कहूँगा, पर है खराब। इतना भी महिलाओं को नहीं चलता।
ये बड़ी बड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में अच्छी इनकम आएगी, और हकीकत में आपको बुढ़ापे में अच्छी सफलता लिखी हुई है। अब बुध पर्वत को देखिए, यहाँ से दबा हुआ है तो मन की बातें नहीं कर पाता। बाद में याद आता मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये पार्ट उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। इन्होंने डे ट्रेडिंग की बात की, ये देखिए कितनी सारी, मैं दूसरे फोटो में भी दिखाऊंगा। ऐसे लोग सट्टा करते ही है, इनकी मानसिकता ही रहती है, और काफ़ी बारीक लाइन है, तो ऐसे लोग डे ट्रेडर्स ही होते हैं। अब मैं इनको रोकूंगा तो भी ये रुकने वाले नहीं है। ये इनकी उसमें ही लिखा हुआ है, भाग्य में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट है कि पता नहीं चल रहा है, उनके क्लोजअप में अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर है, एक छोटी यहाँ पर भी है, और सबसे बढ़िया साइन इनके हाथ में है। तो देखिए ये अब इतनी अच्छी साइन होकर इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं मिलियनर बनूंगी कि नहीं, यानी ये करोड़ोपति बनेंगे कि नहीं। 100% ये साइन पावरफुल साइन है, पर इनको वैसी धन रेखा नहीं मिली हुई है, और वर्तमान में एक अलग ही प्रॉब्लम है इनके साथ। तो मेरा जवाब है ये 100% बनेंगे, पर संघर्षों के साथ बनेंगे। काफ़ी उत्तम साइन इनके हाथ में है, और वो भी सन लाइन पर है। बाकी स्क्वायर कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं चलता। स्क्वायर कंप्लीट हो तो व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम जीवन में प्राप्त होता है, और ट्रायंगल है ही है, जीवन के लगभग सारे अरमान पूरे होंगे इनके। और छोटे छोटे स्क्वायर तो मुझे दिख ही रहे, तो मल्टीसिटी का काम तो जीवन में रहने ही वाला है। शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखा है, तो बुढ़ापे में भी अच्छी तरह धन आता रहेगा। और फ्लैट है शनि पर्वत, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह की साइन होगी तो मेडिटेशन में एक्सपर्ट बनेंगे ये लोग, ये व्यक्ति। यहाँ पर स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, ये साइन हो तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, और उस पर स्टार भी है। ये देखिए ये स्टार, पर ये स्टार मंगल रेखा पर है, तो ये व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा तो देता ही है, और साथ में ये स्पीडी काम करने वाले होते हैं। इनको कोई लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो बेचैन होते हैं। समय पर पहुंचने वाले लोग होते ये लोग। इनको स्लो काम करने वाला पसंद ही नहीं आता। बाकी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी जीवन में। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक छोटी सी भी लाइन व्यक्ति को भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। अब ये महिला के हाथ में, तो हो सकता है ये सारे संबंध आप अपने हस्बैंड के रिलेशन में भी ज्वाइंट कर सकते हो, उनके द्वारा भी कष्ट आ सकता है। चंद्र पर्वत पर बहुत बड़ा ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है।
तो ये ऑलरेडी विदेश में ही है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है। और ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। एक छोटी सी एडिक्शन लाइन है, पर इस हल्का सा 1-2 घंटा काम करने के बाद खालीपन का एहसास होता होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत छोटी लाइन है। चाय के शौकीन चाय से पूरा कर दे उस खालीपन को, या कॉफ़ी पीकर, धर्म का सहारा लेकर, कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति लगाता है इस रेखा की वजह से। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। अब इनका जो प्रश्न था, शेयर मार्केट, डे ट्रेडिंग, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी लाइन है और सारी बारीक है। इनके भाग्य में ही लिखा है सट्टा करना। जरूरी नहीं कि व्यक्ति शेयर में ही सट्टा करता है। इस तरह की लाइन वाला मैचों में भी सट्टा कर सकता है, तेल घीस का भी सट्टा कर सकता है, कमोडिटी का सट्टा कर सकता है। बहुत सारे सट्टे हैं दुनिया में, पर इनकी भाग्य में ही लिखा है। और ये जो फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को जीवन में यात्राएं भरपूर करवाता है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा देखे तो 2 फोर्क बन रहे और हृदय रेखा काफ़ी अंदर तक जा रही है, और ये भी हृदय रेखा का ही पार्ट है। जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। सेकेंड चीज देखे तो यहाँ पर ये जुपिटर तक जा रही है हृदय रेखा। ऐसे लोग सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, टाइम पर उठना, समय पर, सारी चीज़ें समय पर, इतने बजे खाना, इतने बजे डिनर, सब कुछ फिक्स होता है। उसमें जरा सा भी बदलाव आए तो इनको गुस्सा आता है। एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से कभी कभी परिवार में भी प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार के लोग तो पेड नहीं होते। पर ये अगर कहीं जॉब करे या खुद का बिजनेस करे तो हाथ के नीचे के लोगों से काम भी अच्छा ले पाते। और आजकल मैंने एक और चीज़ इनमें पाई है, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं आता, जरा भी नहीं। ये फोटो के लिए जो परेशान हुए होंगे, इनको बहुत अखरा होगा, क्योंकि कंप्लीट इनके कंफर्ट जोन से बाहर था वो। तो ये भी इनमें खासियत होती है। हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और ये माता पिता की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो एक माइंड लाइन ऐसे चली और उसके बाद यहाँ से और निकली और एक और। अब इसको हम यात्रा रेखा भी गिन सकते हैं। तो माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से शुरुआत होने के बाद एकदम व्यवस्थित माइंड लाइन है, कहीं पर भी कोई माइनस पॉइंट माइंड लाइन में है नहीं। तो बुद्धि प्रतिभा के अच्छे खासे धनी होंगे। और ये छोटा सा भी फॉर्क व्यक्ति को शार्प बनाता है, बहुत शार्प होते हैं। अब नेचुरल है, जो डे ट्रेडिंग करता है उसको शार्प होना जरूरी है। आपने शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस लगाने में अगर समय लगा लोगे तो तब तक तो आपको जिस रेट में चाहिए वो तो निकल गया। तो ये लोग काफ़ी शार्प भी होते हैं, कैलकुलेशन भी शार्प होता है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है ये, तो ये माइंड लाइन देती है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है इनके
इनकी शादी तो 21 में हो चुकी है, पर वो लाइनों को हम देखते नहीं क्योंकि वो फोटो में आ नहीं रही है। एक राहु रेखा मुझे 26 के आसपास दिखी, और उसके पहले भी एक राहु रेखा थी, ये लगभग होगी 24 के आसपास। और यहाँ पर ही एक बदलाव भी आया होगा जीवन में, या तो देश बदला होगा, घर बदला होगा, या शहर बदला होगा, इसके आसपास ही। उसके बाद यहाँ पर कोई जीवन रेखा मुझे नहीं दिख रही है, और उसमें एक राहु रेखा आई एज ऑफ 29, फिर राहु रेखा आई 32 में, 32 में, और एक वर्तमान में भी राहु रेखा चल रही है। और 32 की राहु रेखा के बाद देखिए एक ऑफशूट था, तो कोई ना कोई अच्छी खबर भी इनको मिली होगी। उसके बाद ये वापस राहु रेखा आई। उसके बाद 38 में एक और बदलाव आएगा, उसके पहले भी एक बदलाव आएगा, और 38 में भी आएगा, यानी 36 में भी आएगा और 38 में भी आएगा। यहाँ पर भी देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे, या घर बदलेंगे। चार में से कोई ना कोई बदलाव आएगा। और इस बदलाव के पहले भी एक राहु रेखा है 38 में। तो ये सारी चीज़ें होगी इनके साथ, और यहाँ से इनको दिशा मिलेगी, उसके पहले इतनी दिशा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा नहीं है। यानी यहाँ तक आपको संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा, आपको दिशा नहीं मिलेगी क्या करना है। यहाँ से आपको दिशा प्राप्त होगी 38 के आसपास से। पामिस्ट्री है, एक आध साल प्लस माइनस गिन के चलना। फिर अगर ये माइंड लाइन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो 39 में भी आपको कोई ना कोई रुकावट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एक राहु रेखा 41.5 के आसपास है, एक 44 के आसपास है, एक 46 से लेकर 49 तक में 3 है, एक ये 3 है। उसके बाद एक 53 के आसपास राहु रेखा है, और यहाँ से जो चालू होगा 54 55 से ऑफशूट, ये इनका गोल्डन पीरियड चालू होगा। और इसी जगह पर कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। उसके बाद कंटिन्यू ऑफशूट है, कंटिन्यू बहुत सारे ऑफशूट है, अप टू 70 तक कंटिन्यू ऑफशूट है। तो ये इनका गोल्डन पीरियड शुरू होगा। यहाँ इन्होंने मिलियंस कहा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी ये कमाए, क्योंकि इनको साइन भरपूर मिली हुई है। और ये यात्रा रेखा का मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, पर साथ में देखिए ये शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहने ही वाले हैं। तो ये तो हो गई यहाँ तक की राहु रेखाओं का मैं जानकारी दे चुका, यहाँ तक की। पर उसके बाद भी राहु रेखाएं है जो इस फोटोग्राफ में दिख रही है। हर 1.5-2 साल में राहु रेखा आएगी जो इनको आर्थिक नुकसान भी देगी, पर उसके सामने जो ऑफशूट है वो बड़े बड़े हैं। तो संघर्ष तो जीवन में कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं रहेगा। उसके पहले भी हमने बड़ी बड़ी राहु रेखाएं गिन ली, पर छोटी छोटी भी, लगभग थोड़ी छोटी भी होगी इनके हाथ में। तो ये हर 1.5-2 साल में कुछ ना कुछ इनके साथ रुकावट वाला समय आएगा। अब ये ऐसे देश में रहते वहाँ स्ट्रीट डॉग भी नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको तालाब के आसपास तालाब मिल जाए जहाँ आप मछलियों को दाना दे सको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अब इतनी राहु रेखा अगर मैं दिख जाती, इतनी बड़ी साइन ना होती और राहु रेखा दिख जाती, मैं ना बोलता आपको मत जाइए शेयर मार्केट में। पर आपके हाथ में बहुत अच्छी साइन है, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये राहु रेखा है। अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 1,00,000, 2,00,000, कभी 10 लाख, इससे ज़्यादा नुकसान देने के स्थिति में नहीं है। मैक्सिमम 20 लाख। तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि उस साइन में वो पावर ज़्यादा है।
अब वो पावर अभी तक क्यों नहीं दिख रहा है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। एक तो कारण यही, आपको जीवन रेखा नहीं है 38 तक, तो वो ग्रोथ मिलेगी नहीं, कितनी भी अच्छी फेट लाइन हो। अब आते हैं आपके फेट लाइन पर। ये आपकी फेट लाइन, अभी उत्तम तरीके की फेट लाइन, बहुत उत्तम तो नहीं कहूँगा, पर इस पीरियड तक आपको बेटर, यहाँ जीवन रेखा न होने के कारण रिजल्ट बेटर नहीं मिलता, संघर्ष रहता ही है जीवन में। उसके बाद ये आपकी रेखा कमज़ोर पड़ रही है। ये जो सेकेंडरी रेखा है, इनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा, पर आफ्टर 38 ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और इस पर भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ कट है ही है। मैं दूसरे फोटो में दिखाता हूँ कट को, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए कंटिन्यू, एक तो फैली हुई है धन रेखा, ये देखिए पूरा चौड़ापन है इस जगह पर, कंटिन्यू कट है। तो आप पैसा भी कमाओगे और साथ में नुकसान भी होता रहेगा आपको। और सेम चीज़ स्थिति वैसी भी है। हाँ, सेकेंडरी जो लाइन है उनके द्वारा जो पैसा आएगा वो बचेगा आपको। ये भी सुंदर लाइन है। ये जो मेन लाइन है वो कभी सुंदर नहीं है आपकी। हाँ, सेकेंडरी लाइन है, उसके द्वारा जो पैसा आएगा वो बचेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ईश्वर ने आपको साइन उत्तम दी है। अगर आपको लाइनें अच्छी दी होती तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते। 38 तक आपको जीवन रेखा नहीं है, तो आपको मोशन नहीं, आपने जीवन का उद्देश्य, कामकाज का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। एक गाड़ी लाइन पर नहीं चलेगी, 38 के बाद गाड़ी लाइन पर चलेगी। दूसरी सेकेंडरी जो फेट लाइन है, उसके द्वारा इनकम आपके जीवन में जनरेट होगी, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं। और राहु रेखा है, आपको संघर्ष भी कराएगी। और जो 54-55 के आसपास से जो ऑफशूट है, वो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देगी। तो आशा रखता हूँ आप पूरा समझ चुके होंगे आपके हाथ को। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।